A very good morning, students. As you all know that in last video or in last class we were reading lesson number 4 of English. The name of lesson is The Cope and the Anthem. We have read half of its story, and by reading this we came to know that a boy Soppy in this story want to be in prison. वो जेल में जाना चाहता था बिकॉज ही वॉन्ट टू स्पेंड हीज़ विंटर ईजिली, ताकि उसके पास कोई घर नहीं था इसलिए वो अपनी विंटर ईजिली स्पेंड कर पाए, इसलिए वो चाहता था कि कोई कोप है, कोई पुलिस है, उसको पकड़ करके अरेस्ट कर ले। ऐसे वो कुछ प्लान करता है बट वो उसके प्लान सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, लेट्स रीड। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। अब वो थिएटर के सामने आता है, फिर उसे देखता है कि वो एक कोप खड़ा है। कोप मीन्स पुलिस। वहाँ पे पुलिस वाला एक पर्सन खड़ा है बड़े से थिएटर के बाहर। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। वो सोचता है कुछ और ट्राई किया जाए। पहले वाला प्लान तो वो प्लान था ना, वो रेस्टोरेंट में फूड ईट करता है, फिर बिल पे नहीं करता, फिर सोचता है कि कोप उसको ले जाएगा, बट वो कोप उसको नहीं लेकर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कुछ और ट्राई करते हैं। ही बिगेन टू शाउट एज इफ हैड टू मच टू ड्रिंक। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट करने लगता है, चिल्लाने लगता है, जैसे कि उसने टू मच ड्रिंक, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हो, है ना, कुछ लिकर अल्कोहल टाइप कुछ ले लिया हो, ऐसे वो ड्रिंक करने लगता है, मीन्स बोलने लगता है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। और इतनी लाउड वॉइस में बोलता है जितनी कि वो लाउड कर सकता था, मीन्स जितनी पॉसिबल थी उतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। वो डांस करता है जोर जोर से, पागलों की तरह चिल्लाता है। एंड द कोप टर्न्ड। फिर कोप मुड़ करके देखता है, नोटिस करता है उसे। हिज बैक टू सॉपी। सॉपी की तरफ अपनी टर्न बैक करता है। एंड सेड टू मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और अपने दुख किसी को अपने पास जो आदमी खड़ा है उसको बोलता है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। वो बोलता है उस आदमी को कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये कॉलेज बॉयज़ हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं, मीन्स किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। और हमने उनको ऑर्डर्स दे रखे हैं कि तुम शाउट कर सकते हो, मीन्स वे किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, ये सिर्फ कॉलेज बॉय हैं जो कि अपना शाउटिंग करते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं करेंगे। सोपी वॉज क्वाइट। वो बहुत चुप था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। वो सोचता है कि कोई भी कॉप है, कोई भी पुलिस है, उसको टच नहीं करने आ रहा है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। और वो सोचता है कि वो जो आइलैंड मीन्स जो प्रिजन है ना, उस जगह का नाम है। वो उस जगह में जहाँ पे वो जाना चाहता है आइलैंड पे, वो उसके लिए ऐसा था, इतना दूर था, एज फार अवे एज अ स्टार, जितना कि एक स्टार दूर है, वो उसको इतना दूर नजर आ रहा था। मीन्स उसको लग रहा था कि वो कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। अपना उसने पतला सा कोट अपने अराउंड खींचा, मीन्स थोड़ा अच्छे से उसको कवर किया। देन द विंड वॉज वेरी कोल्ड। और जो हवा है जो बहुत ठंडी थी। देन ही सो अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। तब उसने एक मैन को देखा शॉप में न्यूज़पेपर खरीद रहा है। देन द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। उसने देखा कि जो आदमी है, उसका जो मैन है, उसका अम्ब्रेला कहाँ पर है, बिसाइड द डोर। डोर के पास उसने अपना अम्ब्रेला रख करके और वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। सोपी है ना, शॉप के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला। उसने धीरे से अम्ब्रेला लिया। एंड वॉक स्लोली। और धीरे धीरे चलने लगा। अब ये धीरे धीरे क्यों चलने लगा? अगर कोई चुराना चाहता है अम्ब्रेला तो फटाफट से लेके भागेगा ना, बट ही वॉक्ड स्लोली। क्यों? ताकि वो उसको मैन नोटिस करे और पुलिस उसको पकड़ के ले जाए। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। लेकिन मैन ने उसको जल्दी जल्दी फॉलो किया। माई अम्ब्रेला ही सेट। उसने बोला कि मेरा अम्ब्रेला, ऐसे करके उसके पीछे भागा। ओ इट इज़। वो बोलता है कि अच्छा ये तुम्हारा है। सेट सॉपी। सॉपी ने कहा कि अच्छा ये आपका अम्ब्रेला है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। तो आप किसी पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? अगर मैं आपका अम्ब्रेला चुरा के ले जा रहा हूँ तो आप पुलिस को बुलाइए। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। बार बार उसको बोलता है कि मैंने आपका अम्ब्रेला लिया है, चुराया है, आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। कि एक वहाँ पे कॉर्नर पे पुलिस वाला खड़ा भी, आप उसको बुला लीजिए। द मैन वॉकड मोर स्लोली, सॉपी डिड द सेम। अब वो आदमी है और धीरे धीरे चला और सॉपी ने भी सेम किया। बट नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स लुक। ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन उसको ऐसी फीलिंग आ गई क्योंकि जो मैन है अम्ब्रेला वाला, उसने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया, कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो उसको लगा कि वो दोबारा से फेल हो जाएगा, पुलिस इसको नहीं पकड़ेगी। द कोप लुक्ड एट द टू मैन। अब जो कोप खड़ा था उन दोनों आदमियों की तरफ देखा। अब वो कौन बोलता है? आई सेड द अम्ब्रेला मैन। अम्ब्रेला मैन कुछ बोलने लगता है कि मैं, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। कि अच्छा मैं, ये अम्ब्रेला, तुम्हें पता है ये ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, कि अगर ये आपका अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट इज़ इन दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। कि मुझे ये किसी रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स, आई होप यू विल। कि अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारा है तो आप इसको ले जाइए, मीन्स ये तुम्हारा ही होगा, मुझे उम्मीद है।
मीन्स क्या हुआ, वो जो सोपी है वो अम्ब्रेला चुरा करके जा रहा था और ऐसा सोच रहा था कि पुलिस उसको पकड़ेगी, बट जो अम्ब्रेला मैन था उसने उसको बोला कि ओहो ये तो आपका है, ये तो मुझे रेस्टोरेंट में मिला था, ये तो मेरा नहीं है, अगर ये आपका है तो आप इसको ले लीजिए। मीन्स उसको वो अम्ब्रेला उसका खुद का भी नहीं था। इट्स माइन, अब सोपी बोलता है कि ये मेरा है। क्राइड सोपी, जोर से चिल्लाता है विद एंगर इन हिज वॉइस, बहुत गुस्से से चिल्लाता है कि ये मेरा अम्ब्रेला है। मीन्स वो इतनी मुश्किलों से उसने कोई ऐसा प्लान किया कि उसको कॉप है जो पकड़ के ले जाए, बट ही फेल्ड अगेन, लेकिन वो फेल हो गया। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कोप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, सोपी वॉक द ईस्ट। अब वो जो अम्ब्रेला मैन है जल्दी से वहाँ से चला गया और कोप ने किसी लेडी की हेल्प की, वहाँ पे कोई लेडी थी, उनका कोई अलग मतलब सीन था, वो वहाँ चल रहा था। सोपी ईस्ट की तरफ चलने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, और उसने अम्ब्रेला इतनी ज़ोर से इतनी दूर फेंका जितना कि वो फेंक सकता था, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, अब वो अपने आप से बात कर रहा है कॉप्स के बारे में, एंड वट ही थॉट ऑफ दैम, वो सोचता है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, वो चाहता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए। दे सेम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, वो सोचता है कि मैं तो एक किंग की तरह हूँ कि मैं कुछ भी रॉन्ग नहीं कर सकता हूँ। एट लास्ट द सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, अब लास्ट में एक सुनसान सी सड़क के किनारे सिटी में वो वहाँ पे सोपी पहुँचता है। ही टर्न हेयर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर, और वहाँ से टर्न होके वो मेडिसन स्क्वायर, ये स्टार्टिंग में प्लेस का नेम पड़ा था ना मेडिसन स्क्वायर, उसी की तरफ जा रहा है। ही वॉज गोइंग होम, अब वो घर जा रहा है। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, और हालांकि उसका घर क्या है, एक सीट है पार्क में, जहाँ पे स्टार्टिंग में वो बैठा था ना पार्क की सीट पे, सिर्फ वही उसका घर है। तो वो वहाँ पे वापस जा रहा है बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन बिल्कुल से चुपचाप शांत से कॉर्नर पे सोपी स्टॉप्ड, वो सोपी वहाँ पे रुक जाता है। ही वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, वो उसके पुराने बचपन का घर है। थ्रू वन विंडो, उसने विंडो में से ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वो विंडो में से एक सॉफ्ट सी लाइट से शाइनिंग देखता है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पे उसने बहुत अच्छे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम डियर, अच्छा सा म्यूजिक वहाँ पे बज रहा था और सोपी वहाँ पे रुक गया। द मून वॉज अबव, वहाँ पे चांद निकला हुआ है, पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल शांत और चमकता हुआ। देयर वॉज फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग वहाँ से पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वो बर्ड्स को सुन सकते हैं अपने ऊपर। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो म्यूजिक बाहर वहाँ से आ रहा था रूम से, उसको सोपी को उसने रोक के रखा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसको सुनता आया है, इसलिए उसको वो बहुत अच्छा लग रहा है म्यूज़िक। इन दोज डेज हीज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स, फ्लावर्स, हाई होप्स, फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। वो कहते हैं कि उन दिनों में सोपी के पास सब कुछ था, घर था, परिवार था, फ्लावर्स थे, अच्छे कपड़े थे, अच्छी सोच थी, सब कुछ था। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, फिर वो सोचता है कि वो बिल्कुल सडन चेंज आ गया, बहुत अजीब सा चेंज आ गया उसके सोल में। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने देखा कि अब वो कैसे फॉल हो चुका है, कैसे उसका डाउनफॉल हुआ है। ही सो हिज वर्थलेस डेज, उसने देखा कि बहुत वर्थलेस डे थे उसके। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, अपनी बुरी इच्छाओं से। हिज डेड होप्स, लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसने माइंड की पावर को खो दिया। मीन्स उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, फिर उसी मोमेंट उसके हार्ट ने उसको आंसर किया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, कि उसको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फाइट करना चाहिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, कि वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। आउट ऑफ द मड, अपने जो मड मीन्स कीचड़, अब वो रियल में कीचड़ में नहीं है, बट वो कहना चाहता है कि इतनी बुरी ज़िंदगी है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठना चाहता है। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, कि वो अपने आप को एक अच्छा आदमी फिर से बनाएगा, ऐसा वो सोचता है। देयर वॉज टाइम, एक टाइम था, ही वॉज यंग इनफ, बहुत यंग था, अच्छा था वो। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पजेज इन लाइफ, वो अपने लाइफ के पर्पजेज को फाइंड कर सकता था, कंप्लीट कर सकता था, एंड फॉलो इट, उनको फॉलो कर सकता था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, अब वो म्यूजिक उसने सुना, उसने उसको चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड अ वर्क, वो सोचता है कल से वो अपने लिए वर्क ढूंढेगा, जॉब ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक मैन था जिसने उसको एक बार जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उस आदमी को कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और वो भी कुछ बन जाएगा इस वर्ल्ड में, वो भी कुछ मतलब उसकी भी कुछ
पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी, ऐसा वो सोचता है। ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। फिर इतने में क्या देखता है कि उसके आर्म पे एक हाथ उसको फील होता है, किसी ने उस पर हाथ रखा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। जैसे वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या था, एक ब्रॉड बड़ा सा फेस था किसका, कॉप का। पुलिस उसके पास आती है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? आज तक कॉप ने पूछा कि आप यहाँ पे घूम फिर के क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं इतनी रात को? नथिंग सेड सोपी। सोपी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप। कॉप ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं बिलीव कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी शक्ति के साथ सोपी ने फिर से आर्ग्यू करना स्टार्ट किया। एंड इट इज़ नाउ नॉट वाइज आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप न्यूयॉर्क की कॉप, जो न्यूयॉर्क की पुलिस है, उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। कम अलोंग सेड द कॉप। कॉप ने कहा कि चलो मेरे साथ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। 3 month का प्रिजन आपको मिला है, जेल आपको मिली है कहाँ पे, ब्लैकवेल आइलैंड में। सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसको जज के सामने ले जाया गया तो उसको क्या पनिशमेंट मिलती है? 3 months प्रिजन, 3 महीने की प्रिजन जेल, और वो भी सेम उसी जेल में जिसमें वो चाहता था। मीन्स कि जो उसकी विश थी वो ऑटोमेटिकली पूरी होगी। जब वो होपलेस हो चुका था, वो एक अच्छा आदमी बनने की ट्राई कर रहा था, जॉब फाइंड करने की ट्राई कर रहा था, बट सडन क्या होता है, कॉप वहाँ पे आता है और उसको पकड़ के ले जाते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू वुड लाइक इट। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।